अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? ठीक है सब एकदम बढ़िया। चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आज की चीज़ें क्या हैं। वैसे तो ये चैप्टर को हम समझे थे छोटा, लेकिन ये अच्छी खासी ज़्यादा देर तक चलने वाला चैप्टर है। एक्सटेंडेड है एकदम। ठीक है। तो ज़्यादा वीडियोज़ इस पे बन सकते हैं, मैं समझता हूँ 7-8, 6 से 8 वीडियो इस पे बन सकेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की चीज़ें क्या हैं। आवाज़ हवा के ज़रिए कैसे सफ़र करती है। अभी सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर में जो उर्दू में कंटेंट दिया हुआ है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ठीक है। मैं उसको बदल करके थोड़ा आसान जुमलों में आपको दिखा देता हूँ, आप वो लिख लीजिए, इंशाल्लाह वो आपके लिए आसान होगा। ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हम वैसे रखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें हम चेंज करेंगे। राइट। अभी हम कल देखे हैं कि भाई आवाज़ कैसे पैदा होती। आवाज़ पैदा होती जब भी कोई जिस्म इर्त्याश करता है नहीं। इर्त्याश करना है नहीं कि वाइब्रेट करने को बोलते। तो कोई भी जिस्म जो इर्त्याश करता है उससे आवाज़ पैदा होती है। अगर आप इर्त्याशात को रोक देंगे तो आवाज़ भी पैदा होना बंद हो जाती। ठीक है। तो वो जिस्म जो इर्त्याश करता है उसको हम बोलेंगे मुर्ताइश जिस्म। मुर्ताइश जिस्म यानी कि मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते ये आपके स्कूल का घंटी है। अगर आप इसको हथौड़े से मार रहे हैं, ठीक है, हथौड़े से अगर आप मार रहे हैं इसको, तो ये जब वाइब्रेट करेगा तब आवाज़ अच्छी खासी पैदा होगी। अगर आप जाके प्लेट को दो अपने हाथों से पकड़ लेंगे तो वो वाइब्रेट करना भी बंद कर देता और आवाज़ भी पैदा होना बंद हो जाती। तो लिहाजा आवाज़ एक किस्म की तवन्नाई जो सुनने का भी एहसास देती, ये मौज की शक्ल में सफ़र करती। ये कौन सी किस्म की मौज है ये आपको पता चलता आगे। ठीक है। और आवाज़ कैसे सफ़र करती है वो भी एक बार देखिए। जब कोई शय हवा में वाइब्रेट करता है या आवाज़ पैदा करता है तो उसके सामने हाई प्रेशर के कुछ इलाके बन जाते हैं। इनको रीजन ऑफ कंप्रेशन बोलते हैं हम। ठीक है। और कंप्रेशन के ये इलाके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़र्रात अपने एडजेसेंट पार्टिकल पर दबाव डालते हैं। देखिए ये थोड़ा सेंटेंस किस अंदाज में दिया है, आधा इंग्लिश आधा उर्दू टाइप में दिया है। अगर दिया तो पूरा इंग्लिश में देना था या पूरा उर्दू में देना था, बट लेट इट बी। मैं आपको समझाता हूँ मामला हो क्या रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते ये एक स्पीकर है जो कि साउंड पैदा कर रहा है यहाँ से, और यहाँ पर है आपका कान जो आप सुन रहे हैं। ठीक है। राइट। यहाँ से आप सुन रहे हैं तो जैसे यहाँ से साउंड पैदा हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर जो हवा के ज़र्रात है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते। अब ये अपने बाजू वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। ये अपने बाजू वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेंगे, यानी कि वाइब्रेशन ऐसे 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 होते 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 आपके कान तक पहुंचता। जिस पैटर्न का वाइब्रेशन यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, जिस पैटर्न का वाइब्रेशन यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, वही पैटर्न आगे की तरफ में सफ़र करेगा और वही पैटर्न आपके कान तक पहुँचेगा और आपको वही सुने आता। अगर मैं बोलूँ थोड़ी देर के वास्ते गाड़ी, तो गाड़ी बोलने में जिस पैटर्न का वाइब्रेशन मैं मेरे मुंह से कर रहा हूँ वही पैटर्न आगे की तरफ में बढ़ेगा। ठीक है। और वही पैटर्न आपके कान पे पड़ेगा और हमारे कान की भी ये सलाहियत है कि वो उस पैटर्न को पहचान पाता। वो साउंड का सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँचता और ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर पाता। इंटरप्रेट करने की उसको अच्छे से समझ पाता है। ये कहानी हो रही कि कानों का सुनना, दिमाग का समझना और हाथों का करना। ठीक है। मैं बोलोगे वो पानी का गिलास इधर लेके आओ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं मेरे मुंह से कुछ एक पैटर्न प्रोड्यूस किया हूँ, वो पैटर्न एयर में ट्रैवल कर रहा और आपके कान पे वही पैटर्न पड़ रहा। अब वो साउंड का जो सिग्नल है, ठीक है, वो साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आपके कान के पर्दे पे पड़ रही, वो साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रैवल करती आपके ब्रेन तक, वो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके, ठीक है, आपके हैंड के मसल्स को कमांड देता। ठीक है। और वो कमांड के चलते आप पानी का ग्लास उठा के मुझे देंगे। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग विद अस। तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं बाकी पूरा अंदर का न्यूरॉन्स वगैरह का मामला नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि साउंड कैसे ट्रैवल करता। तो कुछ एक पैटर्न यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, वही पैटर्न आगे बढ़ते 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 हमारे कान तक पहुँचता है। ठीक है। तो इस तरह
साउंड का कोई एक सोर्स से निकल के कान तक पहुंचने का जो मामला है, ठीक है, इसके अंदर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, और कुछ इलाके रहते हैं जहां पर साउंड के पार्टिकल्स, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे से दूर 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 रहेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर दूसरे अलग कलर से बताना चाहूँगा, शायद ये आपको दिखाई दे, मे बी कुछ इस तरीके से दूर दूर है यहाँ पर। उसके बाद में फिर पार्टिकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब 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 रहेंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब 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 है। उसके बाद में फिर दूर दूर, ठीक है, इसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा करीब 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 रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा रीजियन जहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा करीब है, इसको हम बोलेंगे रीजियन ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से कंप्रेस हो गए, ठीक है, प्रेस हो गए। तो पार्टिकल्स जब बहुत टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं, रीजन ऑफ कंप्रेशन बनता, ठीक है, कंप्रेशन। उर्दू में हम बोलते हैं उसको तकसीफ। तकशीफ नहीं बोलेंगे हम, बहुत गलत होता वो, तकसीफ, क्योंकि वहाँ की कसाफत ज़्यादा हो गई, वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एक क्लासरूम है जिसमें 40 बच्चे बैठे, दैट इज़ ओके, वहाँ की डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती। अगर वही रूम में मैं 40 की बजाय 120 बच्चे घुसेड़ दूँ, वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती, पीपल डेंसिटी, स्टूडेंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती। तो जब बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड जाते, गच गच जब भरे जाते, तो वहाँ का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर भी पार्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब ये वो इलाका है जहाँ पर पार्टिकल्स थोड़े थोड़े हैं, कम है, इसको बोलते हैं हम रीजन ऑफ रेयर फैक्शंस। फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, गलत होता, रेयर फैक्शन हम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते तलतीफ। तलतीफ वर्ड निकला है लतीफ से, और लतीफ के माने होते छोटा या कम। यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत कम है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर कसाफत, कसाफत बहुत कम रहती बेटा, यहाँ पर कसाफत कैसी रहती? ज़्यादा रहेगी बेटा। इस चीज़ को अच्छे से जानिए, ठीक है। अब उसके बाद में जब यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर डालेंगे, यहाँ पर प्रेशर भी बहुत हाई रहता, यहाँ पर ये मामले में प्रेशर बहुत कम रहता। तो जो साउंड ट्रैवल कर रहा, साउंड किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछता। साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, यानी कि कंप्रेशन रेरफैक्शन, सी आर, साउंड सी आर के फॉर्म में ट्रैवल करता। एक मतलब कंप्रेशन है, एक मतलब रेरफैक्शन, यानी कि पार्टिकल कभी भी नज़दीक आते, कभी दूर जाते, कभी नज़दीक आते, कभी दूर जाते, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कभी नज़दीक आएंगे, कभी दूर जाएंगे, कभी नज़दीक आएंगे, कभी दूर जाएंगे। तो इस तरीके से वाइब्रेट, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते 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 साउंड आगे की तरफ में बढ़ेगा। आई एम ट्राइंग टू डिलीवर माई बेस्ट। मैं बहुत अच्छे से आसानी से आपको समझ में आना करके कोशिश कर रहा हूँ। आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप आसानी से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो जब ये सेंटेंस को आप, ये जो सेक्शन है उसको आप उतना ध्यान मत दीजिए, बस इस चीज़ को आप मान लीजिए कि आवाज़ तकसीफ और, लिख लीजिए, तकसीफ और तलतीफ के जरिए से आगे बढ़ती है, ठीक है। और तकसीफ क्या है मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। ज़र्रात कैसे रहेंगे? करीब करीब, ठीक है। जो कसाफत है वो भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रेशर है, दबाव जिसको हम बोलते हैं, वो भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। कंप्रेशन बोलेंगे हम इसको, सी। ये लिखो आप, लिखो 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 लिखो, ये लिखिए आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में सर तलतीफ क्या चीज़ है? तलतीफ, यहाँ पर ज़र्रात करीब करीब नहीं बल्कि दूर दूर रहेंगे और कसाफत उसकी वजह से कम हो जाती, दबाव भी कम हो जाता है। आप उसको रेरफैक्शन बोलेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। शायद आप लिख चुके होंगे, फास्ट लिखिए, स्वीट, मेक इट फास्ट। यही सब सारी चीज़ों को बताया यहाँ पर। वही 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 चीज़ों को बोला। लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि आवाज़ का फैलाव मीडियम के दबाव में तब्दीली के बारे में है। ठीक है, साउंड का जो प्रोपगेशन है, साउंड का जो ट्रैवलिंग है, वो क्या चीज़ है? कहीं पे दबाव ज़्यादा, कहीं पे दबाव कम, कहीं पे दबाव ज़्यादा, कहीं पे दबाव कम, कहीं पे दबाव ज़्यादा, कहीं पे दबाव कम। तो प्रेशर वेरिएशन है साउंड के ट्रैवल करने में, प्रेशर का वेरिएशन है, दबाव में तब्दीली। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि आवाज़ का फैलाव यानी कि साउंड का ट्रांसमिट होना मीडियम के दबाव में तब्दीली के बारे में है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्रेशन बना है, उसके बाद में रेरफैक्शन बना है, फिर कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन। ये जगह वो जगह है जब पार्टिकल बहुत एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे साउंड मौज की शक्ल में आगे की तरफ में बढ़ रही है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए वाटर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव क्या है अभी हम देखेंगे। व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? ठीक है, आप वेव बोलो या मौज बोलो या फिर आप लहर भी बोल सकते हैं। एक लहर जो किसी शय के मीडियम में ऑसिलेशन से बनता है उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है, देखो मैं सिंपल बोलता हूँ भाई, ये भी थोड़ा लफड़ेबाज, ये भी थोड़ा लफड़ेबाज स्टेटमेंट है, मैं इसको भी तब्दील करना चाहूँगा, डोंट माइंड, बट लहर या मौज, ठीक है, या कौन सी मौज की हम बात कर रहे हैं? मैकेनिकी मौज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिकी मौज क्या है? जिसमें ज़र्रात आगे पीछे की जानिब हरकत करते हो, जिसमें ज़र्रात का अमल दखल हो। ऐसी मौज जिसमें ज़र्रात का अमल दखल नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेना देना नहीं है, ज़र्रात मौजूद ही नहीं है, ज़र्रात हरकत ही नहीं कर रहे, ज़र्रात ऑसिलेट ही नहीं कर रहे, आगे पीछे हरकत ही नहीं कर रहे, ऐसी मौज को मैकेनिकी मौज ही नहीं बोलेंगे। सर एग्जाम्पल बोलिए ऐसी मौज जिसमें ज़र्रात ही मौजूद नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सीधा सीधा यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, बरखी मकनातीसी मौज जिसको हम बोलते हैं, आपके रेडियो से निकलने वाली, टीवी के रिमोट से निकलने वाली, माइक्रोवेव ओवन के अंदर में है नहीं, एक्सरेज जब हड्डियों की टूटने की जांच की जाती जब, ठीक है, और दूसरा बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, टेलीविज़न के अंदर में, जीपीएस के अंदर में है नहीं, गूगल पोजीशनिंग सिस्टम जो होता है हमारा, वहाँ पर हज़ारों जगह ऐसी है जहाँ पर हम हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका पार्टिकल से कुछ लेना देना नहीं है। सनरेज जो आ रही वो भी खला से गुजरते हुए आ रही, उसके अंदर में भी ज़र्रात का कुछ लेना देना नहीं है। बीच में सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी लगो, वो सनरेज को कुछ लेना देना नहीं है कि ज़र्रात है या नहीं है, ऑसिलेट कर रहे या नहीं कर रहे, ज़र्रात से कुछ लेना देना नहीं है। वो हो गई बरखी मकनातीसी मौज। यहाँ पर जब ज़र्रात का अमल दखल हो और ज़र्रात आगे पीछे हरकत कर रहे हों तब उसको बोला जाएगा मैकेनिकी मौज। आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू इग्नोर दिस। आप ये वाला लिख लीजिए। थोड़ी थोड़ी जगह है जहाँ पे हम बदल रहे हैं बेटा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें किताब के अंदर में अच्छी है। वेव को देखिए, एक तो रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसमें लाइट वेव जो सन से निकल के आ रही है, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है, हम स्पेक्स वगैरह भी लगाते हैं ना, है कि नहीं, यूवी रेज से बचने के लिए
ठीक है, ब्लू ब्लॉक रहते हैं यूजुअली, यूवी ब्लू रेज को जो है रोकते हैं, है नहीं। अभी अब मैकेनिकल वेव्स है, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला कौन सा है बेटे, मैकेनिकल वेव्स। मतलब इसके अंदर में पार्टिकल का कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, राइट। अब उसके बाद में मैकेनिकल में भी दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रांसवर्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल, है नहीं। हम ये देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हर चीज़ को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, चेंज करते हुए चल रहा हूँ। और आवाज़ जो है खला के ज़रिए से सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि आवाज़ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए ज़र्रात का ऑसिलेट करना, ज़र्रात का कभी नज़दीक आना कभी दूर जाना, कभी नज़दीक आना कभी दूर जाना, ज़र्रात का होना बहुत ज़रूरी है। और खला में कोई ज़र्रात नहीं पाए जाते, इसलिए खला में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। इसलिए आप स्पेस में वैक्यूम में जाके जब दोस्त आपके दोस्त से बात करेंगे, आप स्पेस में जाके जब भी अपने दोस्त से बात करेंगे, बोलेंगे तू बदमाश है, तू कमीना है, उसको कुछ सुने नहीं आता, उसको कुछ सुने नहीं आता, ठीक है। तो वैसे नहीं बोलना है, कहीं पे भी नहीं बोलना है, स्पेस में भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, ठीक है। तो आवाज़ खला के ज़रिए सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि इसे फैलाने के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और मीडियम में क्या पाए जाते हैं बेटा, ज़र्रात पाए जाते हैं। वैक्यूम में हवा नहीं होती, इसलिए कोई ज़र्रात आवाज़ को फैला नहीं सकते, ठीक है, कोई पार्टिकल नहीं, तो कोई वॉइस का ट्रांसमिशन भी नहीं होता। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। अब आगे देखना है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये आई है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। इसको तूले वाला लहरें बोलने का आप तूली मौज बोल लीजिए, बहुत आसान सा नाम है, छोटा नाम है, तूली मौज, ठीक है। देखिए क्या है तूली मौज में, देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, सिंपल समझो, बहुत सिंपल समझो, तूली मौज और आगे एक रहती है अर्जी मौज करके, ठीक है। मैं समझाता हूँ तूली मौज क्या है, अर्जी मौज क्या है, इसी लेक्चर में हम समझेंगे। ट्रांसवर्स वेव, जिसको हम बोलते हैं अर्जी मौज, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। यहाँ पर वो शायद मैं समझता हूँ तूली मौज का डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन अर्जी मौज का दिया है। डिस्टर्बेंस डायरेक्शन, प्रोपगेशन डायरेक्शन, डिस्टर्बेंस डायरेक्शन, प्रोपगेशन डायरेक्शन, ठीक है, ओके। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ दिया है, दोनों के डायग्राम दिया है, ऊपर वाला ट्रांसवर्स, नीचे वाला लॉन्गिट्यूडिनल है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए क्या है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। दोनों के दोनों मैकेनिकल वेव के टाइप्स है। देखिए क्या हो रहा, सबसे पहले मैं आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में समझाता हूँ कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, और इसको हम तूली मौज भी उर्दू में बोलते हैं। इसके अंदर में और नेक्स्ट वाला जो ट्रांसवर्स वेव है उसके अंदर में छोटा सा फ़र्क है। मान लीजिए ये आपका साउंड का सोर्स है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ है, और ये है आपका छोटा सा कान, ठीक है। अब ज़र्रात यहाँ पर तो मौजूद है, ज़र्रात कैसे हरकत कर रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ठीक है। और साउंड किधर से किधर जा रहा, ये स्पीकर से निकल के आपके कान की तरफ में जा रहा, यानी कि ज़र्रात की हरकत जिस लाइन में है आगे पीछे, उसी लाइन के अलोंग, उसी लाइन के साथ साउंड ट्रैवल कर रहा, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे के मुतवाजी हो जाए, ठीक है, पैरेलल हो जाए, राइट, तो ऐसी मौज को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी कि पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और साउंड के ट्रैवल करने का डायरेक्शन। पहली चीज पार्टिकल के वाइब्रेट करने का डायरेक्शन, ये पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है, साउंड का डायरेक्शन। पार्टिकल के वाइब्रेशन, पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन, ये हो गया साउंड का डायरेक्शन। दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग है, पार्टिकल भी ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, साउंड भी या तो इधर से निकल के इधर जा सकती या इधर से निकल के इधर जा सकती है, ठीक है, राइट। तब ऐसे केस में जो मौज हम बोलेंगे
उसको हम बोलेंगे तूली मौज। कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं, बहसबाजी करते हैं, बोलते हैं कि सर ये हो गया हमारा साउंड स्पीकर, ये हो गया हमारा कान, टेढ़ा मेढ़ा कान, ठीक है। अब पार्टिकल बीच में है, यहाँ पर पार्टिकल ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हरकत करेंगे, और साउंड भी निकल के वही लाइन के लॉन्ग जाएगा, वही लाइन के, तो दोनों एक दूसरे के मुतवाजी हुए। आप ऐसा ले लो या फिर आप ऐसा ले लो, बात एक ही है। मतलब पार्टिकल के वाइब्रेट होने का डायरेक्शन और साउंड के ट्रैवल करने का डायरेक्शन जो है, अगर से सेम लाइन के अलॉन्ग है, पैरेलल है, then it is called a longitudinal wave, and sound wave is the most popular best example for longitudinal wave. तो sound waves are longitudinal waves बोल सकते हैं हम, ठीक है। आप लिख लीजिए, आवाज की मौजें तूली मौजें होती हैं, या लिख देता हूं मैं, आवाज आवाज की मौजें तूली मौजें कहलाती है। यानी कि देखिए, यहाँ पर बना है कंप्रेशन, इधर बना है रेरफैक्शन, इधर बना है कंप्रेशन, इधर बना है रेरफैक्शन, फिर से बना है कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल करीब आ रहे, दूर जा रहे, करीब आ रहे, दूर जा रहे, तो इनका वाइब्रेशन ये लाइन के लॉन्ग है, ठीक है, इस लाइन के लॉन्ग है। और साउंड भी या तो इधर से इधर या इधर से इधर ट्रैवल करेंगे, मतलब सोर्स टू लिजनर जाता, सोर्स टू लिजनर साउंड का डायरेक्शन रहेगा। इफ दे आर अलोंग द सेम लाइन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में थोड़ा मामला अलग रहता। ट्रांसवर्स वेव में अब मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते आप इधर खड़े हुए हैं, यू आर स्टैंडिंग हियर एंड देयर इज अ रोप इन योर हैंड, समथिंग लाइक दिस, आपके हाथ में एक रोप है। अगर आप उसको एक ऊपर की तरफ में झटका देते हैं तो रोप का सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता, ठीक है। मतलब एक एक करके वन आफ्टर द अदर पार्टिकल्स कभी ऊपर मूव हो रहे, कभी नीचे मूव हो रहे, लेकिन वेव जो ट्रैवल कर रही है आगे की तरफ में ट्रैवल कर रही, वेव जो ट्रैवल कर रही आगे की तरफ में। अगर ये वायर है, ये वायर है, ये केबल देख रहे हैं, ये केबल देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं भी इसको ऐसे झटका दूं तो पार्टिकल्स एक के बाद एक के बाद एक ऊपर 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 जाएंगे, फिर नीचे नीचे, ठीक है। इस तरीके से पार्टिकल का डायरेक्शन ऊपर या नीचे रहता, लेकिन वेव उसके आगे की तरफ में जा रही है, ठीक है। तो इसको ये वाला परपेंडिकुलर हुआ, इसको ये वाला परपेंडिकुलर हुआ, वहां पर पैरेलल था, पैरेलल था, यानी कि थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा इक्वल टू 90। जब पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन वेव के ट्रैवल करने की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर हो, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और वेव जा रही आगे 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 की तरफ में, तो ये ऊपर नीचे का डायरेक्शन ये आगे के डायरेक्शन को कितने एंगल पे हुआ, 90 डिग्री। सो जब दो डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए, जब दो डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए, सच अ वेव इज कॉल्ड, सच अ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, पार्टिकल कैसा डिस्टर्ब हो रहे, कभी एक ऊपर कभी एक नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन वेव बढ़ रही आगे की तरफ में, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन डायरेक्शन। प्रोपगेशन यानी कि आगे की तरफ में सफर करना या ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग डायरेक्शन भी बोल सकते हैं आप। एनीवेज अभी बाकी जो है साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी है ना, टाइम पीरियड और बाकी सब सारी चीज़ें हैं, वो हम अगली क्लास में देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक्स। सो कंटिन्यूसली वर्क करते रहिए और चीज़ों पे गिव अप नहीं करना है, आज नहीं तो कल समझ में आता। आस्क योर टीचर, आस्क योर फ्रेंड, रीड द बुक वट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद है वो पढ़ो, लेकिन जहाँ से समझ में आ रहा, जहाँ से मन कर रहा वहाँ से पढ़ो, लेकिन गिव अप मत करो। आज नहीं तो कल चीज़ें समझ में आती। एक दिन में पूरा फिजिक्स सीख पाना मुश्किल है, आज जो चीज़ डिफ़िकल्ट है वो कल आसान होती होती। ठीक है, थैंक यू सो मच।